हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का रिदान विवान ब्लॉग्स में। तो आज दिन है मंडे 5 जून और ये सुबह का 10 बज रहा है और मैं अभी से अपने ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अभी बेडशीट चेंज किया था। बेडशीट मैं हर दूसरे दिन चेंज करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं बेडशीट। और ये विवान यहाँ खड़ा होकर सोच रहा है कि आगे क्या करना है। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में और ये मेरे किचन में ना जो विंडो है उसके बाहर का व्यू है। यहाँ से ना बहुत सुंदर ये पेड़ है यहाँ नज़र आते हैं। तो मुझे ना बीच बीच में और इधर से ना बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं भी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, लंबा सा जो है ये यहाँ पे ये किस चीज़ का पेड़ है मैं बताऊँ। ये नींबू का जो बड़ा वाला नींबू होता है ना उसका पेड़ है। तो अभी दो बड़े बड़े नींबू वहाँ दिखाई दे रहे थे, आप लोगों को पता नहीं नज़र आया कि नहीं, पर 2 नींबू हुए हैं उसमें। और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही थी, आलू पटल की सब्ज़ी। तो मेरे पास आज प्याज भी ख़त्म हो गया है, अदरक भी ख़त्म हो गया है। तो ये सब्ज़ी बस मैंने ऐसे ही सूखे मसाले डाल के सिर्फ बना दिया है। और मैंने बनाया था भिंडी की भुजिया। तो भिंडी की भुजिया जो मैंने बनाई थी ना उसमें क्या हुआ कि मैं नमक डालना ही भूल गई थी। तो ये देखिए ये शाम का टाइम है और मैं ना यहाँ जो मैंने भुजिया बनाया था तो उसमें मैं नमक डालना भूल गई थी। तो दोपहर को जब मैंने हस्बैंड को खाने के लिए दिया तो उसमें नमक ही नहीं था। तो हस्बैंड ने बताया कि इसमें नमक ही नहीं है। तो उस टाइम तो जैसे भी हो खा लिया था उन्होंने। तो फिर यहाँ शाम को मैंने एक आलू काट के और उसमें एक प्याज भी काटा था और दोनों को फ्राई करके और वो जो भिंडी बची हुई थी ना उसे मैंने उसमें डाल दिया था और ऊपर से नमक डाल दिया था। तो नमक जो है वो बैलेंस हो गया था। और इधर एक तरफ मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ और एक तरफ रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सब कुछ एक साथ चल रहा है। और ये देखिए इसमें नमक डाल दिया मैंने क्योंकि नमक मैंने सुबह डाला ही नहीं था। तो बिना नमक के हम लोगों ने दिन में खा लिया है। और आज सुबह सुबह क्या हुआ ना कि मतलब आज सुबह से ही मेरा मूड एकदम ही ठीक नहीं है। और जब मूड सुबह ही ख़राब हो जाता है ना तो सारा काम फिर ना वो थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। तो वही हुआ। आज सुबह मैं सुबह 6 बजे के करीब उठ गई थी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही उठ गए थे। तो मुझे झाड़ू पोछा करना था, नहाना था और थोड़े बहुत कपड़े थे उनको भी धोना था। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड तो उनके साथ है ही, बच्चों के साथ है ही। बच्चे उस वक्त जाग रहे थे पर हस्बैंड मेरे सो रहे थे। मैं उन्हीं के पास दोनों को छोड़ के और अपना काम करने लगी और दोनों को मैंने मोबाइल दे दिया था देखने के लिए। और रात को ना मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं बाम की एक छोटी सी डिबिया मैंने रखी थी अपने सिरहाने, वही लगा के मैं सोई थी। तो मैं पिलो के नीचे ही भूल गई थी। तो मैं तो चली गई नहाने के लिए और इधर हस्बैंड बच्चों के साथ थे और उनको भी पता नहीं चला। रिदान ने ना वो डिबिया निकाल के उसका ढक्कन जो है ना खोल के उसमें से निकाल के पूरा अपने फेस में और चारों तरफ लगा लिया था। तो वो रोने लगा। और मेरे हस्बैंड ना वो सिचुएशन को ना वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ भी होता है ना तो वो हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और आगे क्या करना है उनको ना समझ में नहीं आता है। अब कुछ अगर हो गया तो उसे कैसे ठीक किया जाए वो चीज़ वो ना समझ नहीं पाते हैं। जैसे बहुतों को ऐसा होता है कि सिचुएशन जो है ना हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो वो उनका सारा ध्यान ना अब मेरे ऊपर आ गया कि मैंने रात को वो जो है ना बिस्तर में छोड़ दिया था। और इसे कैसे रिदान को कैसे ठीक किया जाए। उसे अगर लगा लिया है चेहरे पे तो सुबह एक पोंछ दें या उसे साफ़ कर दें, वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं दौड़ी दौड़ी आई और फिर मैंने उसे साफ़ किया और दोनों को उसी टाइम ले जाके नहला दिया था मैंने साफ़ अच्छे से। तो फिर बच्चे जो है ना ठीक अपना खेलने लगे थे, ठीक हो गए थे। क्योंकि वो तो पूरा उसने अपने फेस में लगाया था, आँखों में नहीं लगाया था, इसलिए वो ठीक था। बस वो जो हस्बैंड जो चिल्लाने लगे थे ना ज़ोर ज़ोर से, तो वो चिल्लाने की आवाज़ से ना वो बच्चा जो है ना डर गया था और वो डर के और भी ज़्यादा रोने लगा था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि इतना ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है तो बच्चा थोड़ा डर ही जाता है। तो बस वही हुआ था। वो जितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे ना
वो उतना ही रो रहा था तेज़, उतना ही ज़्यादा वो परेशान हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। तो खैर मैं आई और मैंने उसे किसी तरह से शांत किया। तो बस यही थोड़ा सा इसी की वजह से मुझे थोड़ा सुबह सुबह डांट पड़ गई है अच्छी खासी। और आइंदा से इस बात का मैं ख्याल रखूँगी। वैसे तो सारा दिन मैं इन दोनों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हूँ और ध्यान रखती हूँ कि ये कुछ ऐसा भी उटपटांग कुछ ना करें। और मैं सारा दिन इनको देखते रहती हूँ, अपनी नज़रों के सामने ही रखती हूँ, पर फिर भी कभी कभी हो जाता है चूक, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं समझते हैं ना कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तो हमें ही समझना है। तो चलिए, और ये देखिए मैंने रोटी भी बना ली और मेरी भुजिया हो गई थी। तो यहाँ मैं ये सब जो भुजिया मैंने भुजिया बनाया था ना, उसे मैं टिफ़िन में निकाल ले रही हूँ। और जो भी बर्तन निकले हैं ना, वो सारे अभी मैं धो दूँगी। तो रात को मुझे सिर्फ किचन साफ़ करना रहेगा खाना खाने के बाद। तो ये सारा काम करके मैं फ़िलहाल बच्चों को खाना खिलाऊंगी। उसके बाद फिर बर्तन तो मैं अभी धो लूँगी, बर्तन फिर रखूँगी नहीं, क्योंकि रखने से फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये धो के फिर मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और यहाँ मैं बहुत सारा लहसुन लेकर ना छील रही थी, और छीलते छीलते मुझे याद आया कि अदरक तो है नहीं, क्योंकि मुझे पेस्ट बनाना था इनका, पर वो तो हो ही नहीं पाया। तो फिर मैंने इनको छील के ऐसे ही रख दिया था। तो बस आज का ये मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।